नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है संतों की शरण। एक गांव में एक ठाकुर रहा करते थे। उनके कुटुंब में कोई आदमी नहीं बचा, केवल एक लड़का रह गया। वह ठाकुर के घर काम करने लगा। रोजाना सुबह वह बछड़े चराने जाता था और लौट कर आता तो रोटी खा लेता था। ऐसे ही उसका समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय वह बछड़े चरा कर आया तो ठाकुर की नौकरानी ने उसको ठंडी रोटी खाने को दे दी। उसने कहा कि थोड़ी सी छाछ या रबड़ी मिल जाए तो ठीक है। नौकरानी ने कहा कि जा जा, तेरे लिए बनाई है राबड़ी, जा ऐसे ही खा ले, नहीं तो तेरी मर्जी। उस लड़के के मन में बहुत गुस्सा आया कि मैं धूप में बछड़े चढ़ाकर आया हूँ, भूखा हूँ, और मुझे बाजरे की सूखी रोटी दे दी। राबड़ी मांगी तो तिरस्कार कर दिया। वह भूखा ही वहां से चला गया। गांव के पास में एक शहर था। उस शहर में संतों की एक मंडली आई हुई थी। वह लड़का वहां चला गया। संतों ने उसको भोजन कराया और पूछा कि तुम्हारे परिवार में कौन है। उसने कहा कि कोई नहीं है। तो संतों ने कहा कि तू साधु बन जा। लड़का साधु बन गया। फिर वह पढ़ने के लिए काशी जी चला गया। वहाँ पढ़कर वह विद्वान हो गया। फिर समय पाकर वह मंडलेश्वर बन गया। मंडलेश्वर बनने के बाद एक दिन उनको उसी शहर में आने का निमंत्रण आया। वे अपनी मंडली को लेकर वहाँ आए। जिनके यहाँ वे बचपन में काम करते थे, वे ठाकुर बूढ़े हो गए थे। ठाकुर उनके पास गए, उनका सत्संग किया और प्रार्थना की कि महाराज एक बार हमारी कुटिया में पधारो, जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। मंडलेश्वर जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मंडलेश्वर जी अपनी मंडली के साथ ठाकुर के घर पधारे। भोजन के लिए पंक्ति बैठी। गीता के 15वें अध्याय का पाठ हुआ। फिर सबने भोजन करना आरंभ किया। महाराज के सामने तख्ता लगा हुआ था और उस पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रखे हुए थे। अब ठाकुर महाराज के पास आए। साथ में नौकर था, जिसके हाथ में हलवे का पात्र था। ठाकुर प्रार्थना करने लगा कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। महाराज को हंसी आ गई। ठाकुर ने पूछा कि आप कैसे हंसे। महाराज बोला कि मुझे एक पुरानी बात याद आ गई, इसीलिए हंसा। ठाकुर बोला कि बताओ वह बात क्या है। महाराज ने सब संतों से कहा कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, बैठे रहो, ठाकुर बात पूछते हैं तो बताता हूँ। महाराज ने ठाकुर से पूछा कि आपके कुटुंब में वह परिवार रहता था, उस परिवार में अब कोई है क्या। ठाकुर बोले कि केवल एक लड़का था। उसके कई दिन बछड़े चराए, फिर ना जाने कहाँ चला गया। बहुत दिन हो गए, फिर कभी उसको देखा नहीं। महाराज बोले कि वही मैं हूँ। पास में संत मंडली ठहरी हुई थी, मैं वहाँ चला गया। पीछे काशी जी चला गया, वहाँ पढ़ाई की और फिर मंडलेश्वर बन गया। यही वह आंगन है जहाँ आपकी नौकरानी ने मुझे थोड़ी सी राबड़ी देने से ही मना कर दिया था। अब मैं भी वही हूँ, आंगन भी वही है और आप भी वही हैं। पर अब आप अपने हाथ से मोहन भोग दे रहे हो कि महाराज कृपा करके थोड़ा मेरे हाथ से ले लो। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, संतों की शरण लेने मात्र से उस बालक के साथ इतना हो गया कि जहाँ राबड़ी नहीं मिलती थी, वहाँ मोहन भोग भी गले में अटक रहा है। अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वह संतों का भी आदरणीय हो जाए और ईश्वर की भक्ति में उसका मन लग जाता है। लखपति करोड़पति बनने में सब स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान के शरण होने में, भगवान का भक्त बनने में सब के सब स्वतंत्र है। और ऐसा मौका सिर्फ मनुष्य जन्म में ही मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल अक्षत स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली स्टोरीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।